और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायल को लेकर खबर यह है कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी है। 24 घंटे में ईरान पर हमला करेगा इजरायल। एक बार फिर से जान लीजिए जिस बारे में लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में होगा क्या इजरायल की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर यही है, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायल है और ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। हालांकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है और इस हालात में किस रणनीति के तहत इजरायल अगला कदम उठाने वाला है, इस पर सबकी नजर है। बड़ी खबर यही है कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी और 24 घंटे में ईरान पर हमला करेगा इजरायल। अब 24 घंटे में परमाणु तबाही को लेकर सवाल इसलिए क्योंकि इजरायल की तैयारी को लेकर खबर बड़ी है। 24 घंटे में बड़ा हमला करेगा इजरायल। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी को लेकर खबर आई है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर बॉम्ब गिराएगा। युद्ध कैबिनेट में हमले की प्लानिंग पर चर्चा हुई है और इजरायल ने अमेरिका को भी दी है चेतावनी। इन तमाम बड़ी खबरों के बीच समीर चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञों से। और इस बीच समीर, मैं चाहूंगी कि आप इंट्रोडक्शन दें हमारे उन तमाम एक्सपर्ट्स का, क्योंकि इस हालात के बीच में जो सवाल खड़े हो रहे हैं सबकी नजर इजरायल की तैयारी पर है। बिल्कुल, 24 घंटे में परमाणु तबाही तक की आशंका जताई गई। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर वाइस एडमिरल ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सॉय साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि इस पूरी बदले की हमले की पटकथा तो 1 अप्रैल के हमले के बाद ही लिख दी गई थी, ये हर कोई कह रहा था, लेकिन अब वो दिन आ गया, बड़ा हमला ईरान की तरफ से हो गया। अब इसका जवाब इजरायल की तरफ से क्या दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल समीर, ये बात सही है कि 1 अप्रैल के बाद ही एक तरह से पूरा मिडिल ईस्ट एज पे था, एक तरह बड़ा टेंशन वाला माहौल था कि अब ईरान किस प्रकार से जवाब देगा। 2-3 ऑप्शन थे, क्या वो अपनी प्रॉक्सीज के द्वारा जिस प्रकार से वो लड़ाई करता जा रहा था अभी तक, हिजबुल्लाह, हूती, इनके द्वारा हमले और करवाएगा या फिर खुद हमला करेगा। काफ़ी विशेषज्ञ कह रहे थे कि शायद वो खुद हमला ना करे, लेकिन ईरान ने हमला किया। जैसे आप बता, 331 हमले किया, मिक्स हमला किया, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सबका मिक्स हमला किया। हालांकि सभी डिस्ट्रॉय कर दिए गए हवा में, कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ है। पर अब इजराइल के लिए ये बात है, बॉल इजराइल के कोर्ट में कि इजराइल क्या करेगा। इजराइल क्या उनके ऊपर डायरेक्ट हमला करेगा, उनके परमाणु परीक्षण पर हमला करेगा, या उनके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करेगा, उनके एयरबेस पर हमला करेगा, या हमला नहीं करेगा। क्योंकि यूएस और जो बाकी देश हैं वो चाह रहे हैं कि यहाँ की टेंशन और ना बढ़ाई जाए, और क्योंकि वो पूरी मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर सके हैं तो यूएस का ये मानना है कि हम डिफेंस के लिए आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप हमला करते हो तो यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की टेंशन अगर और बढ़ती है तो कितना फैल जाएगा, कितना क्या बढ़ेगा और कितने देश इसमें शामिल होंगे। और सोई सर, एक बड़ी बात आपने कही है, मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए ये खबर कितनी बड़ी है। अमिताभ सर से करूंगी इस बारे में चर्चा, उससे पहले बड़ी खबर, इजरायल पर हमले के बाद ईरान का बयान। सीरिया में हमले का बदला लिया ईरान, कह रहा है कमांडर की मौत का बदला लिया गया है। जाहिर सी बात है, ईरान की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही है और ये भी चेतावनियों के तहत साफ कर दिया गया है कि इजरायल पर हमले के बाद ईरान का ये बयान उसी का सबूत है कि सीरिया में हमले का बदला लिया गया है और कमांडर की मौत का, समीर, ये बदला था। बिल्कुल, तो बड़ी खबरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इजरायल पर हमले के बाद देखिए, एक तो ईरान का बयान आया है और इसमें क्लियर किया गया है, जिस बात का थोड़ी देर पहले हमने संजय सॉय साहब से जिक्र किया था कि 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी दूतावास को जिस तरह से निशाना बनाया गया, एक बड़े कमांडर की मौत हुई, डिप्लोमैट्स की जान गई, उसका बदला ईरान ने लिया है। और ईरान से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ईरानी सांसदों ने हमले का जश्न मनाया है। खुशी मनाई गई है कि ईरान इन हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा। हमले को लेकर ईरानी संसद में जश्न मनाया गया है। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त ईरान से हमारे सामने आ रही है। दरअसल ईरान पर जबरदस्त दबाव था, ईरान की हुकूमत पर जबरदस्त दबाव था कि जिस तरह से बड़े हमलों को इजरायल ने अंजाम दिया है उसका बदला लिया जाए। और अब जब बदला लिया गया है, बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं इजरायल में, तो ईरानी संसद में उसका कैसे जश्न मनाया जा रहा है, ये देखिए तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर। ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर ईरान की संसद की आपके सामने है। इजरायल पर हमले को लेकर ईरानी संसद में कैसे खुशियां मनाई गई हैं, कैसे जश्न मनाया गया है, वो आप देखिए।
अमिताभ सर, इन तस्वीरों को जरा बयां करें और सिचुएशन को आप मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए कैसे रीड कर रहे हैं? ईरान में पहली बार इजराइल पे डायरेक्ट अटैक किया है, अब तक उसने कभी नहीं किया था। जाहिर है जिस तरह से उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल जो भी हमले किए हैं उनमें से 99% को बर्बाद कर दिया गया, यानी उसको रास्ते में ही रोक दिया, मेजर डिवास्टेशन नहीं हुआ। लेकिन मैं इसको कहूं कि ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि वेस्ट एशिया अब सुलगेगा और सुलगेगा, क्योंकि इसको मैं इजराइल की आंतरिक राजनीति से जोड़ रहा हूं। बेन्यामिन नेतन्याहू वहां काफी कमजोर पड़ गए हैं और जिस तरह से हालात वहां उत्पन्न हो रहे हैं, अगर बेन्यामिन नेतन्याहू इसी तरह चलते रहे तो अगले 6 महीने में 3 महीने में उनको हटा दिया जा सकता है। और बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए एक लाइफलाइन बन गया है। और आप माने सुर भी 24 घंटे में एक और मेजर अटैक इजराइल जरूर करेगा, ये दिखाने के लिए, ना कि सिर्फ अपने लोगों को बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हम अटैक करने के काबिल हैं, और परमाणु इंस्टॉलेशन पे करेगा। यहाँ पर जो हालात अभी मिडिल ईस्ट में हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, सऊदी अरेबिया चुप बैठा हुआ है क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान की चीन ने सुलह करा दी है। अभी जिस तरह से सुलगता वेस्ट एशिया, वो उस तरह से सुलग नहीं पा रहा है, यानी इसके स्टेक्स और बढ़ने की उम्मीद है। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा सुरभि, आप देखती जाएंगी कि पूरे वेस्ट एशिया में ये आगे बढ़ेगा। और खासकर ईरान ने तो कहा है कि अभी वी हैव कंक्लूडेड व्हाटएवर वी हैड टू डू, लेकिन आने वाले समय में अगर रिएक्शन इजराइल द्वारा होगा, और वो होगा ही, तो ईरान कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे चीन रिएक्ट करेगा, कैसे रूस डिप्लोमेटिकली रिएक्ट करेगा, वो बड़ा देखने वाली स्थिति होगी। और जिस स्थिति में दुनिया है, हम एक विश्व युद्ध का या युद्ध के कई मल्टीपल फ्रंट्स खुलेंगे, उसी से शायद विश्व युद्ध का एक अंदेशा। बड़ी बात आपने यहाँ पर